ट्रांसपोर्ट लेयर OSI रेफरेंस मॉडल की फोर्थ लेयर है। इसमें डाटा एज ए सेगमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा स्मॉल सेगमेंट में भेजा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, और ट्रांसपोर्ट लेयर यह भी एश्योर करती है कि रिसीविंग एंड पे डाटा करेक्ट सीक्वेंस में पहुँचे और उसे प्रॉपर रीअसेंबल करके अपर लेयर पे भेज दिया जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब कंप्यूटर डाटा भेजता है तो स्मॉल सेगमेंट में भेजता है, और हर सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर हेडर अटैच करता है, जिसके थ्रू रिसीविंग कंप्यूटर यह एश्योर करता है कि डाटा करेक्ट सीक्वेंस में असेंबल करे और उसको नेक्स्ट लेयर पे भेज दे। सीक्वेंस नंबर यहाँ पर जो मैंने दिखाए हैं 1 2 3 4, जस्ट ये समझाने के लिए इमेजिनरी नंबर है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो सर्विसेज चलती हैं, एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और दूसरी होती है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट लेयर यह एश्योर करती है कि डाटा हमारा रिसीविंग एंड पे प्रॉपर पहुँचे और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भी भेजती है। और कनेक्शन लेस जो है यानी एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, एक अनरिलायबल सर्विस है, जिसमें रिसीविंग एंड एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता कि हमारा डाटा प्रॉपर पहुंच गया है। अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को और कनेक्शन लेस सर्विसेज को कंपेयर करें नॉर्मल डाक से, डाक मतलब पोस्ट से, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एक कोरियर की तरह है कि जब हम कोरियर भेजते हैं तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि डाटा हमारा मतलब कोरियर हमारा प्रॉपर रिसीव हो गया है। और कनेक्शन लेस सर्विस एक नॉर्मल पोस्ट की तरह होती है, जिसे हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं और उसकी हमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो है TCP और UDP और SPX। SPX स्टैंड फॉर सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज, जो कि नोवल नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, और TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस लेवल एड्रेसिंग यानी पोर्ट एड्रेसिंग। इसके अंदर कंप्यूटर को यह पता चलता है कि डाटा कौन सी एप्लीकेशन में जाना है, जिसके लिए हर एप्लीकेशन का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम देखें, जब भी आप मेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो मेल कॉन्फ़िगर करते वक्त SMTP और POP3 ये दोनों मेल सर्विसेज के लिए हम ये पोर्ट एड्रेस असाइन करते हैं। और अगर आपको कभी ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि अगर हम पोर्ट एड्रेस गलत डाल दें तो हमारा डाटा या हमारा ईमेल जो है वो वर्क नहीं करता। पोर्ट नंबर का दूसरा एग्जांपल है प्रॉक्सी सर्वर का पोर्ट एड्रेस। तो जब आप नेटवर्क के अंदर प्रॉक्सी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पर प्रॉक्सी क्लाइंट से मतलब है एक ऐसा क्लाइंट जिसके थ्रू हम इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअल में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट शेयर कराते हैं। तो अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें, पोर्ट नंबर एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो कि हमारी एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर असाइन होता है, जबकि नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस और डाटा लिंक लेयर में MAC एड्रेस असाइन होता है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। जैसे मैंने अभी बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा छोटे छोटे सेगमेंट में भेजा जाता है, स्मॉल सेगमेंट में भेजा जाता है और उसको रिसीविंग एंड पे रीअसेंबल किया जाता है। और थर्ड है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, मैनेजमेंट एंड टर्मिनेशन। जब तक हमारा डाटा जो है प्रॉपर रिसीव ना हो जाए तब तक हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है, और डाटा पूरा रिसीव होने के बाद कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेशन लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर को अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले हमने यह देखा कि इसके अंदर डाटा यूनिट एज ए सेगमेंट जानी जाती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन वर्क है पोर्ट एड्रेस असाइन कराना, जो कि एप्लीकेशन का यूनिक नंबर होता है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, और थर्ड है कनेक्शन एस्टेब्लिशिंग, मैनेजमेंट एंड टर्मिनेशन।